क्या आपने कभी सोचा है श्री राम को 14 साल का वनवास क्यों मिला, वो भी ऐसे समय जब उनका राज तिलक होने वाला था? क्या यह सिर्फ कैकेयी की जिद थी या फिर कोई पुराना पाप, कोई प्राचीन श्राप? भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को आखिर वनवास क्यों मिला, वो भी ठीक 14 वर्षों का? क्यों नहीं 10, 12 या 20 वर्ष? आखिर इस 14 की संख्या के पीछे क्या रहस्य है? क्या यह सिर्फ कैकेयी की जिद थी या फिर कोई अदृश्य शक्ति, कोई पुराना श्राप था जो भगवान राम तक पहुंच गया? आज हम आपको बताएंगे श्री राम के वनवास के पीछे छिपी उस श्राप कथा को जो त्रेता से पहले के युग की है। कथा की शुरुआत एक अर्षि, एक राजा और श्राप की आग। आज हम जानेंगे उस अर्षि के बारे में जिनकी एक पीड़ा ने युगों बाद विष्णु अवतार तक को प्रभावित किया। ऋष्यशृंग की कहानी तप, ब्रह्मचर्य और दिव्यता। बहुत पहले की बात है, सत्य युग की। हिमालय की गोद में एक आश्रम था जहां एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। नाम था ऋष्यशृंग। उनके पिता थे महर्षि विभांडक, जो घोर तपस्वी थे। ऋष्यशृंग का जन्म एक अनोखी घटना से हुआ जब महर्षि विभांडक ने अप्सरा उर्वशी को देखा और उनके तेज से बालक उत्पन्न हुआ। इस बालक को स्त्री संपर्क से पूरी तरह दूर रखा गया। उसे नारी का कोई रूप, नाम या व्यवहार तक नहीं सिखाया गया। बचपन से ही वो केवल वेद, मंत्र और ध्यान में लगे रहे। उनकी ब्रह्मचर्य और तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्र तक डरने लगे, कहीं ये बालक स्वर्ग की सत्ता को न डिगा दे। ऋष्यशृंग का तेज इतना प्रबल था कि जहां उनके चरण पड़ते वहां बरसात, हरियाली और सुख शांति स्वतः उतरती थी। राजा प्रताप भानु धर्मात्मा से श्रापग्रस्त बनने की कथा। उसी काल में एक महाप्रतापी राजा थे, राजा प्रताप भानु। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और वीर योद्धा थे। प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी, परंतु जैसा अक्सर होता है, सत्ता के शत्रु छाया की तरह पीछे चलते हैं। उनके मंत्री और दुश्मनों ने षड्यंत्र रचा। एक दिन राजा प्रताप भानु ने अपने महल में एक विशेष भोज का आयोजन किया जिसमें हजारों ब्राह्मण आमंत्रित थे, परंतु षड्यंत्र के अनुसार उनके रसोइये को धोखे से विष मिला भोजन पकाने को दिया गया। जैसे ही ब्राह्मणों ने भोजन करना शुरू किया, कई बीमार पड़ने लगे। तब उनमें से एक सबसे वृद्ध और ज्ञानी ब्राह्मण ने भोजन की थाली उठाकर कहा, यह भोजन विषैला है और राजा इसके लिए दोषी है। राजा प्रताप भानु अवाक रह गए। उन्होंने सफाई दी, लेकिन कोई नहीं माना। उसी क्षण वृद्ध ब्राह्मण ने क्रोधित ब्राह्मण ने श्राप दिया, हे राजा, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उसी कुल में एक दिन भगवान विष्णु अवतार लेंगे, लेकिन वे भी तुम्हारी ही तरह झूठ, छल, धोखा और राजनीति का शिकार होकर वनवास भोगेंगे। उनका राज्याभिषेक रोका जाएगा, वे जंगलों में भटकेंगे और उनकी पत्नी का अपहरण होगा। वे भी वही पीड़ा झेलेंगे जो तुमने मुझे दी है, भोजन के रूप में विष और राजनीति में विष। यह श्राप कैसे श्रीराम तक पहुंचा? यही राजा प्रताप भानु आगे चलकर राजा दशरथ के पूर्वज बने। इस श्राप का असर पीढ़ियों तक चलता रहा। जब त्रेता युग आया, भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और वह श्राप धीरे धीरे साकार होने लगा। 1. मंथरा नामक दासी, जो प्रताप भानु के काल की कुटिल आत्मा थी, कैकेयी के मन में जहर भरती है। 2. कैकेयी, जो सत्य युग के उस ब्राह्मण की पत्नी का पुनर्जन्म मानी जाती है, 2 वरदानों का इस्तेमाल करके श्री राम को वन भेजती है। 3. 14 वर्ष का वनवास, ठीक उतना ही समय जितनी अवधि उस अर्षि ने तपस्या और त्याग में बिताई थी। वनवास की अवधि 14 वर्ष क्यों? 14 वर्ष का संकेत न्याय, तप और पुनर्परिशोधन से है। यह अवधि किसी को राज्य से अलग रखने और किसी के दोष से छुटकारा दिलाने के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। वेदों के अनुसार यदि कोई तपस्वी व्यक्ति किसी श्राप से मुक्ति चाहता है तो 14 वर्षों का वनवास एक आवश्यक आत्मचिंतन और तपस्या की अवधि होती थी। इसीलिए श्री राम को 14 वर्ष तक राजमहल से दूर रखा गया, जैसे वो पुराना अर्षि श्राप अब स्वयं विष्णु को भी भोगना था। कैकेयी की भूमिका एक साधारण मां या श्राप की माध्यम। कैकेयी को आमतौर पर एक नकारात्मक पात्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, कैकेयी का मन एक दिन में नहीं बदला।
उसे मंथरा ने योजनाबद्ध तरीके से भड़काया। मंथरा वह दुष्ट आत्मा थी जो सत्ययुग के उस ब्राह्मण की दुश्मन थी। उसने वही विषम वातावरण बनाया जिसमें राजा प्रताप भानु फंसे थे। रामायण की यह कथा केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं, बल्कि यह पुराने कर्मों का फल और श्रापों का प्रभाव भी दर्शाती है। क्या श्री राम का वनवास सिर्फ दुख था? नहीं, यह वनवास श्री राम का कर्तव्य, मर्यादा और मानव जीवन के आदर्श का प्रतीक बन गया। श्राप के माध्यम से भगवान ने धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना की, रावण जैसे अधर्म का अंत हुआ और एक बार फिर कर्म, श्राप और तपस्या तीनों का चक्र पूरा हुआ। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रामायण सुने तो याद रखिए, हर वनवास के पीछे कोई कर्म और कोई श्राप होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। ओम ओम।